आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। क्या महावीर को 12.5 वर्ष में कष्ट नहीं आए? महावीर के अपने कर्म थे, उसने भुगतान किया। घस्सुकमाल का अपना कर्म था, भुगतान किया। भगवान ऋषभदेव का अपना कर्म था, बैलों के छिक्के बांध दिए, 13 महीने तक भोजन नहीं मिला। हर जीव का अपना किया हुआ कर्म होता है। मेरा और आपका कर्म है, जो संयोग है कि आज हम इकट्ठे बैठे, इस स्थान पर इकट्ठे बैठे, और हमें सबसे बड़ा पुण्य अनुबंधी पुण्य, भगवान कहते हैं पुण्य की कतारों की कतारें लग जाए तब तुम्हें शुद्ध वाणी मिलती है, अरिहंत वाणी मिलती है। सम्मुसरण की वाणी यहाँ आती, भगवान की कितनी कृपा है। फिर भी उस वाणी को हम इनकैश ना करें, इधर उधर घुमा दें, तो हमारे जैसा मूर्ख कौन होगा। तो सहायता शरीर के लिए है, आत्मा का कोई सहायता की जरूरत नहीं है। ये छोटी मोटी बातें आपने कही ना कि मैं सैर करने गया, मैं वहाँ गया, ये कोई बातें नहीं है, छुटपुट बातें हैं, जो कि महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं। महत्वपूर्ण कहो कि शरीर और आत्मा में मेरा क्या स्थान है, शरीर का क्या आत्मा का स्थान है, और आत्मा को प्रमुखता दो, और आत्मा ही साथ जाएगी। सब छूट जाएंगी, जीव अकेला निकल के चला जाएगा। कौन रोता है किसी और की खातर है मेरे दोस्त? सबको अपनी ही बात पे रोना आया, कोई रोता नहीं, ना पत्नी, ना बेटा, ना धन संपत्ति। पत्नी कहती हाय अब चले गए, अब चला लेंगे काम, अब चले ही गए वो तो काम चला लेंगे। बेटा भी कहता है अपनी कोठी जायदाद अपने नाम करवा लेता है, और जो सोने की पड़ी होती हैं कुंडल वो भी उठा लेते हैं, और शमशान में जाकर के संस्कार कराते हैं, खाना भी खा लेते हैं। एक दिन भूखे नहीं रहते, उसी समय खाना बन जाता है, और वहाँ जाकर के स्नान करके खाना करके अपने काम में लग जाते हैं। दिस इज़ दी वर्ल्ड, ये संसार है। इसलिए संसार में अंतर से देखो, कुछ भी अपना नहीं। ठीक रहो पर अपना मत मानो, नाटक की तरह रहो। घर में रहो, परिवार में रहो। हम नहीं ये कहते घर में आपको रहना ही पड़ेगा, आपको परिवार चलाने के लिए धन जरूरी है, मैं कहता ही नहीं किसी को। धन कमाओ और खूब खाओ पियो भोगो, धन का एक ही, या तो भोगो या दान कर दो, और नहीं करोगे नाश हो जाएगा। सरकार ले जाएगी, चोर ले जाएंगे, बेटा पोता ले जाएगा, और तुम चले जाओगे। धन की 2 गति है, या तो भोग लो और या दान कर दो। और किसको कहाँ कैसे देना है ये तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि निर्णय करते हैं। भगवान ने हमें इतना दिया है, इतना दिया है, हम क्या भगवान को दे सकते? बस जो भगवान ने दिया है उसको पचाएं, उसको आत्मसात करें। केवल चर्चा का विषय नहीं, आत्मा का अनुभव आ जाए। जितना जितना गहरा आत्मा का अनुभव आएगा, सुख बाहर है ही नहीं, सुख भीतर है, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। इसको हम आत्मसात करेंगे तो ये चर्चा सी सहायता, बहुत बार सहायता ढूंढे हमने, सब चले जाते हैं कर्म के आगे, किसी के नहीं चलते। कर्म रो ऐसा नचाता, ऐसा नचाता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कितने लोग कटे मरे, लाशें बह गई। आज भी क्या हो, इजराइल में क्या हो रहा है, कैसे बम फेंके जा रहे हैं इस धरती के टुकड़े के लिए। क्या वो लोग रहेंगे? नहीं जानते। बस थोड़ी सी बात के लिए किसी को गाली गलौज, निंदा, प्रशंसा। जब इलेक्शन होते हैं कितना एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, जो आरोप नहीं होता वो भी आरोप लगाते हैं। क्या ये कर्म बंधन का कारण नहीं? सब कुछ है, ऐसे ही है संसार। तो हमें संसार में बहुत समझ के, बच के, सोच के चलना चाहिए, और एक लक्ष्य, अपने आत्मा को समय दो, अपने को समय दो। उठो बैठो चलो सो खाओ, मैं कहाँ हूँ,
उसका चिंतन करो। कहने का अर्थ है हम कुछ भी करें, मैं कहाँ हूँ, ये सारी साधना का सार है। तुम भोजन बनाते हो, तुम कहाँ हो भोजन बनाते समय? आप व्यापार धंधा करते, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ? यदि मैं अपने में आगे कि मैं बहुत बढ़िया प्रवचन दे सकता हूँ तो मैं गया अपने काम से। ये तो मेरा, जैसे आपका व्यापार का काम है बहनों का भोजन बनाने का, हम भी भाई आपका खाना लेते हैं, आपका भोजन लेते हैं, आपसे कपड़े लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो आधा घंटा हम भी आपको दे दें, कुछ दो शब्द हमें सुनने को मिले, आपको सुना दें। हो सकता है एक शब्द आपके जीवन में आ जाए। मुख्यतः बात यह है कि आप कुछ भी करो, तुम कहाँ हो सोचो, विचार करो, चिंतन करो। उठते बैठते चलते सोते खाते नहीं रहोगे, मुझे पता है नहीं रहोगे। तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, अस्तित्व का बोध आ जाए। और एकदम नहीं आएगा, कई जन्म लग सकते हैं, एक जन्म में नहीं, पर शुरू तो करो, प्रयास तो करो, एक कदम तो चलो, दो कदम तो चलो, ज़्यादा महत्व मत दो। मैं यही कहता हूँ। अब हम 8 संत हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ किसी के लिए? मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये सभी संत मेरे लिए भोजन लाते हैं, सब कुछ करते हैं, इज्जत मान देते हैं, मैं क्या करता हूँ किसी के लिए? बाबा जी सुबह आके पूछते हैं, मुनि जी पूछते हैं, सब अपना अपना कर्म नियति से चल रहे हैं। किसी का कहाँ जन्म, किसी का कहाँ जन्म, क्या है? एक संयोग मिला है। इस संयोग में हम जो बैठे हैं, एक दूसरे को जाने समझें, अस्तित्व का बोध, ये बहुत ज़रूरी है। सहायता का पक्षकान महावीर ने सहायता कर दिया, और सभी तीर्थंकर कोई सहायता लेता ही नहीं। भगवान ऋषभदेव के साथ 4000 राजकुमार चले, भगवान ने तो नहीं कहा था मैं सच चलो। भगवान तो शुद्ध भिक्षा लेते थे, नहीं मिली, एक एक छोड़ के सब चले गए, सब चले गए, सब चले गए, भगवान अकेले रह गए। क्या भगवान को भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, पर भगवान का आत्म बल इतना बल था, और वही बल मेरे भीतर भी और आपके भीतर भी है। क्योंकि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। मैं भी सिद्ध बुद्ध बन सकता हूँ, तुम भी बन सकते हो, तुम भी महावीर बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। और पंचम काल बाधक नहीं है, भगवान ने कह दिया। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी कहते, इतनी साधना करो, इतनी साधना करो, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं जा सकते, पर आगे आगे यहाँ तक तो पहुँच सकते, 80 डिग्री 90 डिग्री तक जा सकते। और आगे भावना रखो, एक ही भावना, प्रभु अगला जन्म महाविद्या में हो, और ऐसी माँ मिले जो पालने में मुझे बोध कराए और आपके समोसरण में ले जाए। बस आपके चरण में आ जाऊं और दीक्षा ले लूं, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये भाव तो रख सकते हो कि नहीं? ये पैसा टका लगता है कुछ? ये भाव रखो, प्रतिपल रखो, अंतिम समाधि मरण लेख करो कि मेरा अंतिम समाधि हो जाए। कितनी भी आधी व्याधि शरीर को आएगी, मुझको नहीं। और जो भाव रखोगे वो निश्चित मिलता है, पक्का मिलता है। जो तुम प्रतिज्ञा करोगे, संकल्प करोगे, भाव रखोगे, वो निश्चित मिलता है। पंचम काल बाधक नहीं है मोक्ष का। इतनी तैयारी कर लो प्रभु। और हमें तो पंचम काल में भगवान ने शुद्ध विधि दे दी, साधना दे दी, सब कुछ दे दिया। अब पराक्रम तुम्हें करना और मैंने करना। मैं अपनी बात करता हूँ। कल मैंने भी चिंतन किया, क्या मैं छोड़ सकता हूँ? नहीं छोड़ सकता हूँ। जब तक पूर्ण वैराग्य से नहीं भरोगे, जब तक जो पुद्गल का आकर्षण नहीं छूटेगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। हम भी भोजन करते हैं, आपके घर से लाते हैं और बढ़िया माल लाते हैं, तुमसे बढ़िया खाते हैं। और बहनें इतने प्यार से देती हैं हमें, जो खुद नहीं खाती हमें देती, पर उसमें हम रखें। ठीक है, आज मिल गया, आज घी घना, कल को मुट्ठी चना, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। आज यहाँ है, कल को पता नहीं क्या स्थिति होगी हमारी, कब चलना पड़ेगा, कब रहना पड़ेगा। ऐसा जियो और शरीर को महत्व मत दो। जो तुम्हें उदय कर्म से मिलेगा वो निश्चित मिल जाएगा। और उदय कर्म में नहीं होगा तो 1000 यत्न कर लो, न धन, न पद, न यश, न प्रतिष्ठा, न बेटा, न बंगला, न कोठी, न आपके पहने हुए हीरे जवाहरात काम आएंगे।
सब उतार लिए जाएंगे। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, जो कब जीव को साथी सगाना को। एकत्र भावना का पोषण करो। एकदम नहीं आता, बहुत वैराग्य की ज़रूरत है, बहुत शक्ति इकट्ठी करने की ज़रूरत है, पर आज भावना रखोगे, प्रभु अंतिम समाधि मरण आ जाए, प्रभु अंतिम कितना भी कष्ट आ जाए, रोग कितने भी आ जाएं, कितना ही लोग मेरी निंदा करें, निंदा ही कर देंगे, शरीर की निंदा होगी। मैं देखता हूँ निंदा प्रशंसा कुछ नहीं, ये केवल अपना बोझ लगता है कि कोई नाराज़ नहीं हो जाएगा। ये नाराज़ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नाराज़ हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हमारा अपना ही सोचने का तरीका है। शेक्सपियर ने कहा था, देयर इज़ नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, देयर इज़ नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। ये शेक्सपियर के शब्द हैं। संसार में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, तुम्हारा अपना विचार है, उसको अच्छा मान लो, किसी को बुरा मान लो। There is nothing good or bad in this world, only thinking makes it so। और ये मत सोचना को वो नाराज ना हो जाए। यदि आप सत्य के बल पर खड़े हैं, हो जाए नाराज, क्या फर्क पड़ता है। मुझे याद, हम दीक्षा ली थी, बहुत लोग हमारे विरोध में थे, वो सही नतमस्तक हो गए। जब मैंने PhD की, बड़े विरोध में थे। जब मैंने ध्यान केंद्र के लिए नाम लिया, बड़े विरोध में थे। जब ध्यान सिखाना किया, बड़े विरोध में, और सब हक में हो गए। ये दुनिया तो एक मदारी का तमाशा है, इधर भी आते इधर भी। तुम्हारा संकल्प पक्का होना चाहिए। और मेरी एक ही प्यास थी, प्रभु आपकी साधना मिल जाए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। और साधना मिली। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी अभीप्सा, तुम्हारी आकांक्षा जितनी मजबूत होगी, उतना आगे बढ़ो। जितना तुम अपने में रहोगे, सुख मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हम अपने में रहें, आत्मा में अनंत सुख भरा पड़ा है। हम आकर्षित में आ जाते हैं बाहर के सुख में। बाहर, जब तक आपको पुद्गल का मतलब है शरीर का सुख, बुद्धि का, मन का, धन का, भोजन का, ये सारे सुखों में हम आ जाते हैं। और वो सुख नहीं होते, वो साता होती है। हमने साता को सुख मान लिया और भीतर का सुख भूल गए। भीतर में तो अनंत सुख भरा पड़ा है। जितना तुम साता छोड़ दोगे, सुख प्रकट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कहते नहीं गए, पर अभी प्रभु की कृपा से आपको, हमको साधना मिल गई है। अब हमें अवसर मिला है कि हम गहरे जाएं। प्रभु ने कहा, ये पुरुषार्थ की, जितना पुरुषार्थ होगा उतना आगे बढ़ जाओ। ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि पंचम काल में अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान होकर के चारों शासन देवों की कृपा और निशा जी का अथक प्रयास हमें मिल गया। फिर भी हम साधना ना करें, समय गवा दें, तो पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। मिल गया सब कुछ, परंतु डूबना पड़ेगा, गहरे जाना, पक्का श्रद्धा, मैं जीवात्मा, और जो कुछ भी है मुझे अपने कर्म से मिलेगा। निश्चित रहो संसार में, कमलवत रहो, कमल की तरह रहो। पर निश्चित बात है कि भगवान ने जो कहा वो सत्य है, और उसमें सुख मिलता है। यदि आपका भीतर सुख बढ़ रहा है तो निश्चित आप आगे बढ़ रहे हैं, और सुख आपका भीतर है। चाहे आपको कुछ भी, कोई आपकी निंदा कर दे, कुछ भी कर दे, शरीर में रोग भी आ जाए, पर आपका सुख बढ़ रहा है। आपने सुना नहीं नामीराज, तो पर सुख बढ़ गया। जब वो भीतर गए तो सुख बढ़ गया, और प्रतिज्ञा कर ली, सुख भीतर है भरा, क्योंकि आत्मा का गुण सुख है। अनंत ज्ञान, ये ऐसी बात नहीं है 8 गुण, ये मेरे और आपके भीतर ठे हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सुख भरा पड़ा है। पर प्रकट क्यों नहीं हो रहा? कि हमने बाहर को महत्व दे रहे हैं, बाहर की वस्तुओं को, व्यक्ति को, स्थान को, पद प्रतिष्ठा को, धन को, वैभव को, उसमें सुख ढूंढ रहे हैं। वो कैसे मिलेगा? तो भीतर जाना पड़ेगा, इसको ठुकरा करके। ये सहायता पचकान किया, सहायता छोड़ दो तो देखो कोई ना कोई मार्ग अपने आप मिलेगा। आपका जो धर्म होगा, कर्म होगा, वो खींच के लेके जाएगा, कोई रास्ता मिलता चला जाएगा। और नहीं मिला तो मेरा कर्म है, जब कर्म आ जाएगा कि चले जाएंगे। एक अटल विश्वास रखो, ये जगत, ये संसार, ये एक बुलबुले का पानी है। बहुत बार भीगे, बहुत बार डूबे, अब नहीं डूबना,
अब 4 गति 84 लाख जीवियों का अंत करना है। यह अवसर मिला है पंचम काल में। ऐसा परिवार, ऐसा धन, ऐसी वाणी, ऐसा सत्संग मिल गया तो और हमें चाहिए क्या। पंचम काल में कितनी उम्र है, 10 20 30 साल की, ज़्यादा किसी की आई नहीं। उसके बाद महावीर में जाओ, प्रभु की शरण मिल जाए, बस फिर कल्याणी। वहाँ जाना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी जगह जगह है। और किसी के पास जाओगे आपका मार्गदर्शन कर देंगे। यहाँ कोई केवल ज्ञानी नहीं, अवधि ज्ञानी नहीं, कुछ नहीं, केवल भगवान की वाणी का सहारा है। उस वाणी से तर सकते हो। और निश्चित उपसर्ग तो आता है जीवन में। जब आप कुछ भी करते हो उपसर्ग आता है, और जब आप शांत रहते हो तो उपसर्ग टल जाता है। और उपसर्ग आ गए, मान लीजिए आपकी बाधा पार हो गई। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा उसका। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे,